एक दूजे के वास्ते। दिवाली की तुम अपने सनकी के साथ नहीं मनाई तो क्या खाक दिवाली मनाई? आज तो लेके जाएंगे अपने शेर को। बिल्कुल सर, कई बार आप ऐसी बातें कर देते हो ना, मैं फिर से आपका फैन बन जाता हूँ। ओए चलो ओए। अजीब सनकी आदमी है, दोपहर में प्लान बना के मिलेंगे, बोला था घर पर ही होगा, और ये देखो। आप कॉल तो करो सर, पता तो चले अपने सनकी साहब हैं कहाँ। हम लोग भी चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। गुड नाइट। गुड नाइट। यार वीर और कितना भगाएगा? हाँ ये हुई ना बात। श्रवण भैया, ये किसका रूम है? था कभी मेरा, अब नहीं है। कम से कम यहाँ तो कुछ नहीं बदला। श्रवण भैया, ये तो आप हो ना? हाँ मैं ही हूँ। पता है, मेरी स्कूल फोटो में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। ये आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ चल आजा बताता हूँ। ये है साहिब। साहिब, ये कैसा नाम हुआ? इनको देखो कितने गोलू मोलू हैं। इनका नाम तो लड्डू होना चाहिए। तू कह तो बिल्कुल सही रहा है। तुझे पता है इसका नाम लड्डू ही होना चाहिए। जब स्कूल में था ना तो ये बहुत खाता था, बहुत मोटा था, पर लड्डू की तरह स्वीट भी था। ये है अनीश। तुझे पता है इससे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन आज एक आर्मी ऑफिसर है ये। और ये है देविका। तुझे पता है लास्ट ईयर ही इसकी ना एक आर्मी ऑफिसर से शादी हुई है। और ये है सुमो। वो ये तो सुमन दीदू है ना? आपने अपने स्कूल टाइम में दीदू का नाम सुमो रखा था? हाँ, कभी कभी तंग करने के लिए हम सुमो बुलाते थे। पर अब तो आप सुमो बुलाते ही नहीं हो। हाँ वीर, अब वो वक्त ही गया। पहले हम बच्चे हुआ करते थे, अब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। पता है, जब से मैं भोपाल आया हूँ मेरी अपने किसी फ्रेंड से बात नहीं हुई। आपकी तो बात होती होगी ना? नहीं यार, अब तो मेरी भी किसी से बात नहीं होती। तो फिर आपको किसने बताया कि वो सारे कहाँ हैं? कोई बताए ना बताए वीर, सब पता चल ही जाता है। पता है, मैं अभी अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप भी कर रहे हो ना? हाँ वीर, ये ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। तुझे पता है अच्छी यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। आज वक्त चाहे कितना भी बदल गया हो, पर वो यादें आज भी मेरे अंदर हैं। पता है, ये मुझे सुमन दीदी ने सिखाया। इससे सारी सैडनेस गायब हो जाती। आपकी भी गायब हो गई ना फुर्र से। श्रवण भैया, ये आप हो ना? ये आपको किसने दिया? हाँ वीर, ये मैं ही हूं। मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मुझे। तुम यहाँ आई कैसे? सीढ़ी से। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये देने आई थी। गर्लफ्रेंड ने, है ना? आपको पता है सुमन दीदी भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी, पर फिर उन्होंने ड्राइंग बनाना ही बंद कर दिया।
वीर बेटा। हाँ मम्मा आया। भैया मुझे मम्मा बुला रही। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। It was lovely meeting you, रूपाली। फिर से मिलते हैं जल्दी। अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? यंगस्टर्स की शाम तो अभी बाकी है ना। आई नो यार, मैं रुक भी जाती पर एक्चुअली कुछ पेंडिंग काम बचा है घर पे, तो बस वही कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, तुम तो रुकोगे ना? आई नो तुम्हें कोई काम नहीं है। अब सुमन रुकेगी तो श्रवण अपना अकेलापन अंदर ही अंदर छुपा रहा है और उसकी असली फीलिंग्स भी। मुझे उससे बात करके पता लगाना ही होगा कि उसके दिल में क्या है। ऑफ कोर्स रुकूंगी। ग्रेट। सॉरी आंटी, सुमन और विक्रम को तो मैंने रोक लिया है। कोई बात नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। अब हम चलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार। तैयार है ना सब सीरियसली पार्टी करने के लिए? मैं बस 2 मिनट में आई। Guys, I'll just be back. Yeah? श्योर। सुमन, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं, तुम सिर्फ मेरी वजह से रुके हो, सो थैंक यू सो मच। अरे डैड का फोन है, मैं अभी आता हूँ। ये लोग आ ही रहे हैं, तो एक सेकेंड। जस्ट इमेजिन, अगर आज तुम यूनिफॉर्म में आते अपनी दिवाली पार्टी के लिए तो कितना अच्छा होता है ना। बहुत अच्छे लगते तुम। वैसे हम फौजियों के लिए दिवाली सच में बहुत स्पेशल होती है, चाहे यूनिफॉर्म हो या ना हो। आज जब यहाँ हूँ तो अपनी यूनिट वालों के साथ दिवाली मनाना बहुत मिस कर रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम फौजियों की लाइफ सिर्फ मिस करने में निकल जाती है। जब हम कैंट होते हैं तो यहाँ के दोस्त, घर वाले याद आते हैं, और जब यहाँ होते हैं तो अपनी यूनिट और यूनिट के दोस्तों की याद आती है। सैड मत हो तुम, जब तक हम इस पार्टी में हैं तब तक हम तुम्हें किसी और को मिस नहीं करने देंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग मुझे मिस करने ही मत देना। और वैसे भी आज की शाम तो फन के लिए ही है ना, तो ये हाँ, लगता है थोड़ी देर पहले वाली तुम्हारी सारी सैडनेस इन लड़कियों ने गुम कर दी। मतलब थोड़ी देर पहले एकदम प्यार में हॉट देवदास, एंड लुक एट यू नाउ, मिस्टर फ्लर्ट ऑफ द इवनिंग। हाँ, हे श्रवण, आई एम रियली सॉरी। लुक, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई वाज जस्ट टीजिंग यू। आई मीन, मैं जानती हूँ थोड़ा सा गलत हो गया और तुम्हें बुरा लगा। गलत, मैंने अपनी पर्सनल बातें बहुत भरोसे के साथ अपनी दोस्त को बताई थी। वो बातें सिर्फ मेरी है, मेरे दिल में है, ना कि सबके सामने मजाक उड़ाने के लिए। एक्सक्यूज मी। आपको रूपाली बुला रही है। हाँ, उनको बोलो मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? बस्सी यारा, हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली यारा। सर, हैप्पी हैप्पी दिवाली। कैसे हो? बढ़िया। एकदम मस्त। तो तेरा सही है, तू हमारे बिना ही पार्टी कर रहा है और कान बंद कर लिए कि फोन भी नहीं उठाया, और हम यहाँ सनकी का इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं यार, वो म्यूजिक के शोर में कुछ सुना ही नहीं दिया तो। हाँ, बहुत अच्छी पार्टी थी, तूने बड़े मजे किए। पर अब तू हमारे साथ कैंटोनमेंट चल रहा है और भाई मिलके दिवाली मनाएंगे। अभी काफी लेट हो गया यार, तुम फिर कभी? क्यों, कल तेरा स्कूल है? स्कूल तो नहीं है यार, पर अब मैं यहाँ रहता हूँ ना, और यहाँ के कायदे कानून काफी कड़क है।
अगर लेट हुआ तो डांट भी पड़ सकती है और शायद सामान के साथ सीधा। क्या अरे? बात कर रहे हैं? क्यों डांट पड़ेगी? और आज तो दिवाली है, दिवाली के दिन कोई रूल्स नहीं। और कब से घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ये लोग। जाओ शवन। मैं तो कहता हूँ श्रवण, आज स्पेशल डे का पूरा फायदा उठा लो। आज ये हाई कमांड भी बहुत अच्छे मूड में है। मैं तो तभी समझ गया था जब इन्होंने कहा कि आज कोई रूल्स है ही नहीं। हाँ सर, चल दो। देख अब तेरे सारे बहाने कैंसिल। फट से तैयार हो जा, फिर निकलते हैं। अरे सुनो, थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। कुछ दे रही हूँ, साथ में लेते जाना। जी आंटी। चलो भाई, एंजॉय योरसेल्फ। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलो गाइस, मैं भी चेंज करके आता हूँ। फट से आ। अरे सुमन, शवन कहाँ गया? कहीं चला तो नहीं गया? चला गया मतलब? इस वक्त कहाँ जाएगा चाची? अरे वो सौरभ और बस्सी आए थे शवन को लेने। वो चाहते थे कि शवन के साथ मिलकर कैंट में दिवाली मनाए। मैंने उन्हें रुकने को कहा भी था, लेकिन लगता है शायद हड़बड़ी में निकल गए। पर आपने उन्हें रोकने के लिए कहा ही क्यों? वो क्या है कि उन तीनों को बातें करती थी, मुझे विजय भाई साहब की याद आ गई। वो जब भी वापस कैंट जाया करते थे ना, तो मुझसे कहा करते थे, बीना खीर बनाओ सबके लिए, मैं सबके लिए खीर लेके जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई साहब अपने साथियों के लिए खीर लेकर ना गए। तो मैंने यही सोचा कि ये तीनों भी जाते जाते खीर ले जाते। खैर कोई नहीं। कुछ नहीं होता चाची, मैं ले जाती हूँ। आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ दीदू, आप इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वीर, क्योंकि आज मेरी चाची ने बहुत ही टेस्टी खीर बनाई है, तो जो लोग घर से दूर रहते हैं दिवाली पे उन्हें भी तो खुश होना चाहिए ना, तो उन्हीं के लिए खीर लेके कैंटोनमेंट जा रही हूँ। अब मैं भी चलूंगा आपके साथ। वीर, आप क्या करोगे? और वैसे भी आपके सोने का टाइम हो गया। प्लीज दीदू, मुझे भी चलना है। जिद नहीं। प्लीज सुमो दीदू। बड़ी सुमो। हाय सुमो। क्या कहा आपने? सुमो दीदू, मुझे सब पता है। क्या पता है वीर? यही कि ये नाम आपका श्रवण भैया ने रखा था, और यही कि वो आपको सुमो सुमो कहकर स्कूल में चढ़ाते थे। ये आपको श्रवण ने बताया? हाँ। और क्या बताया? और उन्होंने अपने स्कूल फ्रेंड्स के बारे में बताया। और क्या बताया? और वो अपने स्कूल के दिनों को बहुत याद करते हैं अंदर से। और पता है क्या? वो अपनी पूरी स्टोरी बताते बताते बहुत सैड हो गए थे। अब दिवाली पे घर नहीं गए? अब तो यहाँ की आदत सी हो गई है, कहीं और दिल ही नहीं लगता है। सही है सर, हमें तो आप जितना टाइम भी नहीं हुआ फिर भी। हाँ और वैसे भी घर का मतलब क्या होता है? जहाँ सुकून हो, आपके अपने हो, जिनके साथ आप सेलिब्रेट कर सकें। तो मेरा घर तो यही है ना। आज हम भी घर पर ही थे सर, पर अपना एक मिसिंग था तो उसे भी उठा लाया यहाँ। अब वही ना हैप्पी दिवाली। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली कैप्टन। कैप्टन तिवारी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हैप्पी दिवाली सर। सर, सबका मुंह मीठा कराने के लिए चाची ने घर से खीर भिजवाई है। अरे वाह, अब होगी असली सेलिब्रेशन। पवन, हम सबको खिलाओ। यस सर। कैप्टन तिवारी के घर से स्पेशल खीर आई है। यस सर। खीर देखकर कर्नल विजय की याद आ गई। उनके साथ 2-3 बार पोस्टिंग हुई थी मेरी, और जो सबसे पक्की और मीठी याद है वो उनके घर से आई हुई मीठी खीर। और जब आते थे तो नामुमकिन था कि वो सबके लिए बिना खीर ले आए, और आप भी अब उन्हीं की तरह। थैंक यू कैप्टन तिवारी, इस बार आपने दिवाली को बहुत ही स्पेशल बना दिया। श्रवण, सन की यारा, आज तो मजा ही आ गया। तू भी आ गया और ये खीर। चला अपने मजे करेंगे, आजा। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम, वादा किया
बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, पर काफ़ी देर से, इनफैक्ट शाम से कोशिश कर रही थी, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। श्रवण, मैं जानती हूँ कि हमेशा सब कुछ बोलना आसान नहीं होता, पर छुपाना भी। तुम किसकी बात कर रही हो, मेरी या अपनी? श्रवण, मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रहे हो, मुझसे, खुद से, सबसे। आज भी सिर्फ सुमन से ही प्यार करते हो? श्रवण, यारा तू यहाँ खड़ा है, अगर आपने सनकी के साथ नहीं डांस किया तो कैसी हैप्पी दिवाली? चल मैं आता हूँ अभी। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, चल। कैप्टन आप भी ज्वाइन कीजिए। नो थैंक्स, यू गाइस कैरी ऑन। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। और फिर मेरी बात अधूरी रह गई। अब उस कंफ्यूज्ड सी लाइन के बाद पता नहीं श्रवण क्या सोच रहा होगा। मुझे यहाँ इस तरह बात शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोच रहा होगा? श्रवण, बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, पर काफ़ी देर से, इनफैक्ट शाम से कोशिश कर रही थी, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। श्रवण, यारा तू यहाँ खड़ा है, अगर आपने सनकी के साथ नहीं डांस किया तो कैसी हैप्पी दिवाली? चल मैं आता हूँ अभी। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, चल। कैप्टन आप भी ज्वाइन कीजिए। नो थैंक्स, यू गाइस कैरी ऑन। हाँ विक्रम। हाय सुमन, तुम कहाँ गायब हो गए अचानक? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे भी किसी को नहीं पता। वो एक्चुअली अचानक कैंट में कुछ काम निकल आया था, तो यहाँ आ गई। तुम वहाँ बोर तो नहीं हो रहे ना? नॉट मच। और तुम ऐसे गई तो बता के तो जाती, एटलीस्ट मैसेज कर देती। आई एम रियली सॉरी विक्रम, वो जल्दी जल्दी में। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, एक और चीज, वो कैप्टन श्रवण मल्होत्रा वो भी अचानक पार्टी से गायब हो गया था वो। हाँ विक्रम, वो भी यही कैंटोनमेंट में है। क्यों है? ओके, क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ ना, वैसे ही सोफी भी कैप्टन श्रवण मल्होत्रा को ढूंढ रही है। एक सेकंड, रिलैक्स। हाँ, वो कैंट में ही है। अच्छा तो ठीक है सुमन, तुम अपना काम कर लो, फ्री होके मुझे कॉल करो। ओके, टेक केयर, बाय। ओके, बाय विक्रम। कैंट चली। यार विक्रम, तुम्हें नहीं लगता ये श्रवण और सुमन के बीच में there's something, you know, some strange connection? ऑफ कोर्स कनेक्शन तो है ही ना, दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो उनके काम करने का तरीका, सोचने का नजरिया, डिसिप्लिन, और हाँ इवन यूनिफॉर्म तक कॉमन है। सो यार दो लोग सेम ड्रेस पहनते हैं तो कनेक्शन नहीं होता। लुक, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, यू नो, what two people feel for each other, that is connection. एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे। हाँ लेकिन ये अचानक कनेक्शन वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? यार एक्चुअली ना वो लो, तुम दोनों यहाँ पे कितनी बातें करोगे यार, चलो डिनर करते हैं। हाँ श्योर, डिनर करते हैं ना। चलो। क्या बनाया वैसे? मेरे को भूख भी लग रही थी। क्या बनाया वैसे?
फौजी परिवार के साथ दिवाली मनाने का मजा ही कुछ और है सर। इनके बिना दिवाली ही नहीं लगती। आप सबके साथ दिवाली मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर जो परिवार घर बैठा इंतजार करता है हमारा, तो उसके साथ खुशियां बांटना वो बात ही अलग है। पर हर साल घर जाना एक फौजी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। अब मुझे ही देखिए ना, पता नहीं कितने साल हो गए फैमिली के साथ सेलिब्रेट किए हुए। तो फिर आपके घर वाले? पहले बेटी बहुत नाराज होती थी, फिर बड़ी हुई, फिर समझी कि पापा क्यों नहीं आते, क्या काम करते हैं। तब एक दिन खुद ही सैल्यूट करके बोली कि आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी कमांड ही हमारी फैमिली है, और अब इनके बिना दिवाली बड़ी अधूरी लगती है। सर मेरा बेटा जब मैं दिवाली पर घर पर नहीं होता तो इतना लंबा पत्र भेजता है वो, और साथ में थोड़े पटाखे, और अंत में लिखा होता है लव यू पापा, कब आओगे। मेरे बेटे ने इस बार प्रॉमिस लिया है कि इस बार मार्शल आर्ट सीखेगा। छुट्टी पर गई तो एक और फाइटर तैयार। अरे मैम, इन बच्चों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी आप देखना अगली दिवाली पे कोई और ही प्रॉमिस ले लेंगे। सबको अपने ऐसा मत समझ झूलेलाल। सर अरे श्रवण, तुम चुप क्यों? मिस कर रहे हो अपने फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करना? सर हमारी भी एक प्यारी सी जॉइंट फैमिली थी, और यहीं भोपाल में रहते थे। सब एक साथ सारे त्योहार, सारी खुशियां, सब कुछ एक साथ मनाते थे सर। फिर पता नहीं अचानक एक दिन किसकी नजर लग गई, सब कुछ बदल सा गया। ना वो खुशियां रही और ना ही वो परिवार, सब टूट गया सर उस दिन। ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक साथ बिखर गया। और आज इतने सालों के बाद इन दोनों की वजह से मैंने आप सबके साथ इतनी अच्छी से दिवाली मनाई है। और आज इस दिवाली पे ऐसा लग रहा है सर जैसे कि जो बरसों पहले मैंने इतना कुछ खोया था ना, उतना ही कुछ खास आज पा भी लिया मैंने। और हाँ कैप्टन तिवारी, आप? सर हमारे घर पे तो दिवाली से बड़ा और कुछ था ही नहीं। जब पापा ड्यूटी पर नहीं होते थे ना, तो हमारे साथ घर पे मिलके दिवाली मनाते थे, वरना खूब सारी खीर मंगवाते थे घर से अपनी पूरी कमांड के लिए। पर जब से पापा उसके बाद से हमारे घर में किसी ने कभी दिवाली नहीं मनाई। पर इस बार बहुत सालों के बाद पहली बार हम सब घर में साथ में थे। फिर मुझे मौका मिला आप सबके लिए यहाँ पर खीर लाने का। वैसे ही जैसे पापा जैसे वो लाया करते थे। पापा के जाने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। क्या करना है, क्या होगा, किसी चीज का कोई मतलब नहीं। पर जैसे पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया, उसी तरह पापा ने मुझे मेरी लाइफ का पर्पस भी दे दिया, देश सेवा। उसी के लिए पापा जिए और अब उसी के लिए मैं जी रही हूँ। मैम, कोई कुछ भी बोले, कितनी भी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाए, दिवाली का असली मजा तो आप ये जो मीठी मीठी खीर लाए ना, इसी से आया है। क्या कहते हो सर? अब तेरे से भुक्कड़ के आगे कोई क्या कहे। सर ला एक प्लेट खीर और पास कर।
देखकर मुझे हमेशा लगता था कि कितनी बहादुर लड़की है ये, पर आज तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी तुम। हाँ श्रवण, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, और कभी कभी इमोशनल होना ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, तो अभी पूछो। तुम कह रही थी कि मैं, एक्सक्यूज मी, जय हिंद सर। राइट सर, मैं अभी निकल रहा हूँ। आई विल बी देयर ऑन टाइम। कैप्टन मल्होत्रा, आपको सूरज निकलने से पहले यहाँ पहुँच के रिपोर्ट करना है, सो डोंट बी लेट। यस सर, मैं कल 6 बजे से पहले वहाँ रिपोर्ट करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जय हिंद सर। सब ठीक है? हाँ, वो सीईओ सर का फोन था, सुबह सुबह रिपोर्ट करने के लिए कहा है, तो मुझे अभी निकलना होगा। ऐसे अचानक? ऐसे कॉल्स तो अक्सर तब आते हैं ना जब मुझे जाना है तो। आई एम सॉरी कैप्टन मल्होत्रा, पर फिलहाल आप एक इंजर्ड सोल्जर हैं, और जब तक आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, एज योर डॉक्टर मैं आपको कहीं पर भी जाने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ, सो प्लीज। कैप्टन तिवारी, एक इंजर्ड सोल्जर के प्रोटोकॉल में बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है अपने कमांडिंग ऑफिसर की कमांड फॉलो करना। आई एम श्योर ये प्रोटोकॉल तो आप भी जानती होंगी, तो प्लीज। हाँ, सोफी तुम यहाँ? हे, या आई जस्ट केम टू टेक सम फ्रेश एयर। तुम यहाँ कैसे? सोफी मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो। रियली? थैंक्स या। एक्चुअली मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। नहीं, बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम लाइफ में कभी ऐसा कुछ करोगी नहीं जिससे कोई हर्ट हो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? बोलो ना। श्रवण भैया सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली है, मेरे मेंटोर हैं, और मैं जानती हूँ कि अभी उनकी विक्रम से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या? अब सुमन और भैया के बीच, आई मीन उनके पास्ट में जो भी हुआ या प्रेजेंट में उनके बीच जो भी है, तुम प्लीज ध्यान रखना कि गलती से भी कोई पुरानी बात दोबारा से डिस्कस ना हो। लुक अवनी, तुम क्या कहना चाह रही हो ये मुझे नहीं पता, पर श्रवण और सुमन के बीच में क्या था ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आई मीन श्रवण ने ही मुझे बताया था, और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि अभी उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है ये टॉपिक निकालने का। यू डोंट हैव टू वरी। हाँ, थैंक यू, मुझे बस इतना ही कहना था। अच्छा, मैं नीचे हूँ। श्योर। दैट वाज स्ट्रेंज। अम्मी मुझसे ये सब क्यों बोल रही थी? इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे श्रवण और सुमन के बीच में कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। सर, कैप्टन मल्होत्रा की इंजरी और उसकी रिकवरी का पूरा मेडिकल प्रोटोकॉल मुझे दिया गया था। वी हैव वर्कड वेरी हार्ड सर, और अब जब हम पूरी तरह हील होने के इतने करीब हैं, तो हल्की सी भी चोट या खरोच हमारी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर सकती है। सो एज हिज डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि जब तक कैप्टन मल्होत्रा पूरी तरह से मेडिकली फिट हो जाते हैं, इन्हें कहीं भी जाना चाहिए। सर, मैं जानता हूँ कैप्टन तिवारी ने मेरी चोट हील करने के लिए काफी मेहनत की है, पर उतनी ही कोशिश मैंने भी अपनी तरफ से की है, और ये बात कैप्टन तिवारी भी बहुत अच्छे से जानती है। पर इस वक्त एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स। जैन सर, क्यों कर रही हो ऐसा? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हो। और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना श्रवण, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आई मीन एज अ डॉक्टर। और अगर मैं अपने सीनियर ऑफिसर की कमांड फॉलो नहीं कर पाता किसी भी वजह से, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा एज ए सोल्जर। मैंने आपके साथ हर वक्त कोऑपरेट करने की कोशिश करी है, पर हमेशा आपकी नहीं चल सकती है कैप्टन मल्होत्रा। कमाल है, आपने आज तक एक बात नहीं सीखी कि चलती सिर्फ उसी की है जिसकी किस्मत अच्छी हो, कैप्टन तिवारी। फाइन, तो फिर आज साबित हो जाएगा कि किस्मत किसकी अच्छी है। कैप्टन तिवारी,
जाने दीजिए कैप्टन मल्होत्रा को। सर देखिए, मुझे डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन इन्हें सुबह तक अपने सीईओ को रिपोर्ट करना है। मैटर अर्जेंट है, लेट हिम गो। थैंक यू सर। गुड लक कैप्टन, मैं चलता हूं। जय हिंद सर। आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी, पर कोई बात नहीं, किस्मत है, कभी भी पलट सकती है ना।